जय हिंद दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं डॉलर के बारे में। डॉलर को अगर देखें तो आज ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुका है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत 185 करेंसी है पूरे विश्व में। बहुत सारी करेंसी का यूज अपने देशों के अंदर होता है, लेकिन विश्व में जो व्यापार होता है यानी आयात निर्यात जो एक देश दूसरे देश के साथ करते हैं, उसमें 85% लगभग 85% व्यापार डॉलर में होता है। इसको हम लोग याद करके रखेंगे, ये नोट हम कर लेंगे। अब हम दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि जो कर्ज लिया जाता है यानी एक देश दूसरे देश के साथ जो कर्ज लेता है, तो वो कर्ज जो लेगा उसका लेन देन जो होगा वो डॉलर में ही होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार कितना इंपॉर्टेंट होता है, हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए, विश्व में जितने भी देश हैं, सब देश के पास अपना एक केंद्रीय बैंक होता है जो कि सरकार के अंदर काम करता है। उन केंद्रीय बैंकों में अगर आज के डेट में हम बात करें तो लगभग 64% विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में डॉलर जमा होता है, और यही कारण है कि डॉलर पूरे विश्व में वैश्विक मुद्रा के रूप में ख्याति प्राप्त किया हुआ है। अब देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार कितना जरूरी होता है किसी देश के लिए। अब मान लीजिए भारत के लिए सारे संसाधन नहीं है उपलब्ध कि पूरे देश में सारे लोगों को मुहैया कराया जाए। जैसे भारत के पास पेट्रोलियम तो है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम नहीं है। भारत को दूसरे देशों से पेट्रोलियम मंगाना पड़ता है। तो भारत अगर पेट्रोल दूसरे देशों से मंगाता है तो भारत को अपनी करेंसी उसको तो देना नहीं होगा, अपनी करेंसी में तो पे नहीं करेगा उस पेट्रोल की कीमत। भारत को डॉलर देना पड़ेगा, और भारत को विदेशी मुद्रा भंडार अगर रहेगा भारत के पास तो वो डॉलर पे करेगा। इसके साथ ही साथ मान लीजिए कि भारत ने S-400 मिसाइल खरीदा है, भारत ने राफेल जैसी नई टेक्नोलॉजी के जहाज मंगाए हैं, तो ये तो पैसा तो देना पड़ेगा इंडिया को। तो वो पैसा जो भारत देगा अन्य देशों को वो डॉलर में पे करेगा या फिर यूरो में पे करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डॉलर ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। श्रीलंका को ले लीजिए। श्रीलंका का पिछले महीने हम देख रहे हैं कि 1.5 बिलियन डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार उसके पास बचा है, यानी 1.5 बिलियन डॉलर में वो कुछ दिन तक अन्य देशों से आयात कर सकता है। और अब जब 1.5 बिलियन डॉलर श्रीलंका का समाप्त हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार, तो ये दिवालिया के कगार पे है। ऐसा हम देख सकते हैं। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का होना बहुत जरूरी होता है। और आपके दिमाग में ये प्रश्न लाजमी है कि खड़ा हो रहा होगा कि आखिर ये डॉलर भारत प्राप्त कहाँ से करता है। तो ये बात आप याद रखिए, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब भारत किसी दूसरे देश से कुछ मंगाता है तो भारत सक्षम है कि दूसरे देश को कुछ बेच भी सकता है, यानी आयात और निर्यात दोनों हैं। अगर भारत निर्यात कोई चीज कर रहा है, कुछ भी, मान लीजिए कि खाने पीने की चीजें करता हो, कपड़ा करता हो, जूट, कपास, गाड़ी या हथियार, कुछ भी अगर बेच रहा है तो उसके बदले में भारत को तो पैसा चाहिए, और भारत वो पैसा डॉलर के रूप में प्राप्त करता है और वो लेके अपने केंद्रीय बैंक में जमा करके रखता है फ्यूचर के लिए कि अब भारत को कुछ जरूरत होगा खरीदने के लिए तो भारत उस डॉलर का यूज करेगा कुछ आयात करने के लिए। बाकी भारत निर्यात भी करता है। इसके साथ ही साथ पर्यटन भी एक जरिया होता है। पर्यटन अभी तो कोविड के दौरान मतलब काफी प्रभावित हुआ है। मतलब बाहर से जो लोग आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, तो वो आएंगे तो अपनी करेंसी को इंडिया में आके एक्सचेंज करते हैं, डॉलर देते हैं, और वो डॉलर क्या होता है, भारतीय बैंक में जमा होता है, RBI में वो जमा हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार जिस देश का मजबूत है उस देश की करेंसी भी स्ट्रांग रहेगी, और जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम है तो वो आयात कम करेगा, यानी चीजें दूसरे देशों से कम मंगाएगा। तो कम मंगाएगा तो लिमिट होगा, और लिमिट होगा तो उसका यूज भी लिमिट होगा, और उसका दाम क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ने लगेगा। यानी भारत का पैसा जो इंडियन करेंसी अगर स्ट्रांग रखना है तो विदेशी मुद्रा भंडार को भर के रखना होगा। अगर विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है तो पैसे की कीमत भी गिरेगी, यानी कि जो दाम होगा चीज़ों का वो बढ़ना शुरू करेगा। इस टॉपिक पे मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा। मुझे सिर्फ ये बताना था कि वैश्विक मुद्रा के रूप में डॉलर आ चुका है पूरे वर्ल्ड में, और विदेशी मुद्रा भंडार कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। 1947 में $1 $1 1 रुपये के बराबर था। ठीक है, अभी 2022 में $1
लगभग 75 रुपये के बराबर है। सोचिए अपने दिमाग से, अमेरिका से कोई आदमी आता है घूमने, $10 लेके आएगा घूमने, यहाँ आएगा तो वो 700 रुपया हो जाएगा। भारत के किसी भी होटल में खाना खा के बिरयानी निकल जाएगा, वो 700 में आराम से खा के निकल जाता है। छोटे मोटे होटल की बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट की। अब हम अगर जा रहे हैं अमेरिका घूमने, 700 रुपया लेके हम अमेरिका घूमने जाएंगे तो वहाँ पे उसका कीमत कितना हो जाएगा? $10। अब सोचिए कि $10 लेके अमेरिका के हम किसी छोटे होटल में जाएं और वहाँ पे खाना खाएं। आप इससे क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि $1 बराबर है 75 रुपये के। ये जितना कीमत यहाँ पे बढ़ेगा, ये वाला 75 से 80 होगा, 110 होगा या 200 होगा $1 के बराबर। इसका मतलब है कि जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। इस पे एक अलग से वीडियो बन जाएगा, आप लोगों को समझा देंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इन सब सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो कर्ज दिए जाते हैं वो भी डॉलर में ही किए जाते हैं। इस वीडियो को अगर आप पसंद किए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। जय हिंद।